बुढ़ापे में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जवानी में मर्द के मोबाइल में हसीनों के नंबर होते हैं और बुढ़ापा आने पर वो नंबर हकीमों के नंबरों में बदल जाते हैं। यही थोड़ा सा फर्क है। वैसे आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ये तजुर्बा करना है और कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी बातें सुननी है कि बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो हजरत गिरामी, आइए हंसते हंसाते हुए इस सफर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक शायर से मुलाकात करते हैं जिनका ताल्लुक रुड़की से है। जनाब सज्जाद झंझट, तंजिया और मजाहिया शायरी का एक बाकमाल नाम। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। हकीमों का जिक्र हो रहा है। मेरे चार मिसरे ये सुने कि पहले बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। झंझट को तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। हाज़िर महफिल, एक काम और करता चलूं। सदर मोहतरम इज्जत वाली जनाब चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू साहब, डाइस पर मौजूद सभासद हमारे सोनू फरीदी साहब, जनाब दानिश मेरे भांजे, सभासद साहब, गाजी साहब, फलाने साहब, हाँ सबका नाम ले दूं, वरना अगर किसी का नाम रह गया हो तो माफी चाहूंगा, वरना अगले साल यूं कहेंगे अब पढ़ ले मुशायरा। तो मैं माफी चाहूंगा जिसका नाम रह गया। फेमस साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, फेमस साहब माशाल्लाह, वो भी मौजूद है। इन सब की मौजूदगी में अच्छा मुशायरे में माशाल्लाह ऐसा गेटअप आया हुआ है। इधर इतनी ही पब्लिक है, इधर इतनी पब्लिक है, और इधर चाहे मैं इधर को मुशायरा पढ़ दूं और चाहे इधर को, और चाहे इधर को। 3 मुशायरे एक साथ चल रहे हैं, इधर भी और इधर भी। एक साहब मुझे पूछने लगे जब मैं हाजिर हुआ यहीं पर स्टेज पर कि बहुत बड़ा मुशायरा है। मैंने मुशायरा नहीं, मोमबत्ती दे कितनी बड़ी। अब देखिए साहब, यहाँ पर शायरों की एक हाजत है और उसको मैं 4 मिसरों में कमेटी की जानिब पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाए कि तमन्ना है शायरों की जानिब से, अगर मेरी बात पहुंच जाए, कि तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें, फिर उसके बाद चाय चाहता हूं। और यहाँ से अच्छा भाई सज्जाद भाई ये शमशाद भाई मेरे सज्जाद भाई ये शेर फिर पढ़ो एक बार। जब तक चेयरमैन साहब ने जिस कर्मचारी को नगर पालिका के चाय के लिए भेजा है उन तक ये खबर पहुंच जाए कि चाय अगर गल ना पा रही हो तो उसमें थोड़ा सा पपीता डलवा दे। पपीता गला जी। मेरे भाई शमशाद भाई ये मेरे बहनोई हैं
और मैंने बता दिया है इनको। सुने साहब, अब मैं तारुफ दे दूं मैं अपना, कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशहरे का चंदा करता है। ये तो खैर नगर पालिका का मुशहरा है। मेरे इसी हवाले से एक मतलब एक शेर और मुलाजा फरमा ले। ये मेरे हाजी अलहाज शाहनवाज साहब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा चेयरमैन रखे, इसलिए कह रहा हूं कि मैं आता रहूं और आपसे मुलाकातें होती रहे। मतलब शेर बोले कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशहरों का चंदा करता। मुलाजा फरमाए मतलब कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। चमचागिरी पे याद आया, मुलाजा फरमाए चमचागिरी के अब इशारों पे उनके नाचती है, सदर मोहतरम, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। क्या कहना? अब मुलाजा फरमाए, यहां से मैं ये चार मिसरे आपकी नजर करता हूँ। अभी मैं जब हाजिर हुआ तो एक साहब के पास मैंने नजर के 3 चश्मे देखे, तो मैंने उनसे पूछा हजरत तीनों नजर के हैं कि हाँ। मैंने कहा बहुत ताज्जुब की बात है। कहने बेटे दूर का देखने के लिए। मैंने दूसरा भी तो नजर का है। कहा करीब का देखने के लिए। मैंने कहा ये तीसरा भी तो नजर का है। कहा जब दोनों खो जाए उन्हें ढूंढने के लिए। चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3 चश्मे नजर के पास वो रखते हैं 3 70 की उम्र में भी मियां छल नहीं गए। वाह 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 वाह। अब भी लगाए सीने से हो ज़ौक़े आशिकी, अब भी लगाए सीने से हो ज़ौक़े आशिकी। ये क्या कि उम्र ढल गई पर बल नहीं गए। वाह। रस्सी भले ही जल गई पर बल नहीं गए। और झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। वाह वाह वाह। झंझट कुंवारा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। वाह वाह वाह। झंझट कुआरा अच्छा था। अभी एक मोहतरमा जी थी अपने मियाँ से मेले में कह रही थी घर चलो तुम्हारे मुंह लगाऊंगा। तुम्हारे मुंह। अच्छा। कल्ला मेरे तो कहीं भी नहीं चोट लगी। कल्ला भी घर ही कहाँ गए। झंझट कुआरा अच्छा था शादी से पहले मैं, मुझ पे हुआ सितम ये बहुत ही करम के साथ। मेरी नजर दहेज के सामान पे जब पड़ी, देखा सीमेंट भी लाई है नीले ड्रम के साथ। नीले ड्रम के साथ। और अभी मेरे गाजी साहब बहुत अच्छी इब्तदाई निजामत कर रहे थे, और माशाल्लाह कुरैशियों में इतने अच्छे तलफ़ुज़, क्योंकि इतना अच्छा बोलने वाले और इतनी बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट क्लास तरीके से बोलने वाले मैंने पहली मर्तबा देखा है। वरना हमारे यहाँ तो हालात ये है कि एक हमारे यहाँ कसाई है, कुरैशी है, बिल्ला नाम है उसका, मुर्दारी का ठेका रहता है उसके पास। हुआ ये कि साहब उसे सुबह के वक्त पुलिस उठा के ले गई, दोपहर शाम तक उसे वहीं पर बिठाए रखा। उसे ना बीड़ी सिगरेट चाय ना पानी ना खाना। हबीब
गया, उनके जो चचा थे वो अच्छी पावर रखते थे, मैं उनके पास बैठता था, वो बोले कि यार सुना बिल्ले को ले गए। हम पहुंचे, बिल्ला बड़ा सीधा आदमी था, बहुत सीधा था, मुर्दारी का ठेका था। हम पहुंचे तो हमने देखा, ढूंढा उसे कोतवाली में, वो नहीं मिला। हमने उनसे एक दरोगा से पूछा, मियां एक साहब एक लड़के को लेकर आए थे, आप बिल्ला नाम था उसका। तो वो सोच लगा अच्छा अच्छा अच्छा, वो हंसने लगा। तो मैंने कहा क्या मामला है, कहाँ है वो? कहले वो यहाँ बैठा था। उसने जब देखा कि साहब जब दोपहर हो गई, ना खाने के ना पीने के ना कुछ, तो वो उठ के बड़े कोतवाल के पास गया और कोतवाल के पास दरवाजे पे जाके बोला, कहला कोतवाल साहब सर कि क्या है? कहला मैं भी 6 छात लेते फिर अपना हिलना देखे। वाह वाह, उसे था कभी तो छेड़ेंगे भी। बचता यूं फिर रहा हूं बेगम से आजकल, बचता यूं फिर रहा हूं मैं बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। वाह वाह वाह। बचता यूं फिर रहा हूं मैं बेगम से आजकल, कितना है प्यार पूछने को जिद पे अड़ी है। मैंने कहा था देख लो दिल चीर के मेरा, उस दिन से लेके छुरी मेरे पीछे पड़ी है। वाह वाह वाह। उस दिन से लेके छुरी मेरे पीछे पड़ी है। एक मोहतरमा जो थी कपड़े की दुकान में बकरीद के वक्त बैठी थी और कपड़े वाले को बहुत देर से, काफी देर से परेशान कर रखा था कि बढ़िया सा सूट दिखाइए, पैसे की कोई बात नहीं है। काफी अमीर लेडी थी। मैंने सोचा इससे निपटेगा कपड़े वाला, मैं भी कुछ उनसे गुजारिश करूंगा। लेकिन मैं देख रहा था लेडी के सामने बहुत सारे सूट डाल दिए कि ये ले लीजिए, कि नहीं नहीं और अच्छा दिखाइए, ये ले लीजिए कि नहीं और अच्छा, पैसे चाहे जितने हो, ये उनकी डिमांड थी, पैसे की कोई बात। उन्होंने जयपुरी सूट, राजस्थानी सूट, पंजाबी सूट, पाकिस्तानी सूट। जब काफी देर हो गई तो दुकानदार ने उनसे बड़ी परेशानी में पूछा, कहने लगा आप कैसा सूट चाहती हैं मोहतरमा, ये बता दीजिए। कि मैं ऐसा सूट चाहती हूँ कि पूरे का पूरा महल्ला मेरे पीछे रहे। कहले फिर तो कफन ले जाओ। अब मुलाहिजा फरमाए कि शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। वाह। शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी मेरे आंगन में आ पड़ी। वाह वाह वाह। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। वाह। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की थी आंख मेरे दामन में आ पड़ी। और ये भी मुलाहिजा फरमा ले कि एक लड़का बोला अपनी चाहने दोस्त से, कहने लगा मेरा जो रिश्ता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ, बहुत अजीबो गरीब रिश्ता है। कहने लगा अजीबो गरीब कैसा? कहने लगा वो अजीब है, मैं गरीब हूँ। वाह वाह वाह। ये रिश्ता उनका। अब मामला मुलाहिजा फरमा ले यहाँ से 4 मिसरे और, कि मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, अच्छा दूसरी बीवी जो है बिल्कुल उसी तरीके से होती है कि जैसे चाय में बिस्किट गिर जाए और आप दूसरे बिस्किट से निकालने की कोशिश कर रहे हो। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत 4 की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की, मुशर्रफ बना दिया मैंने शायद, अब बन जाएगा, बस 4 मिसरों में बन जाएगा। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो, मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत। अच्छा हमारा एक जमात आई और जमात में जो वो अमीर जमात थे, उन्होंने एक बच्चे को ये हुक्म दिया कि आपको खड़े होकर नमाज के बाद ये गुजारिश करनी है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब वो बच्चा छोटा था, सबको वो सब अपनी ड्यूटी कर चुके थे, बड़े तो उसी का नंबर होगा। तो अब उनकी अमीर जमात ने जब ये कहा कि आपको खड़े होकर ये कहना कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, वो घबरा गया लड़का। उसे इतना बड़ा जुमला याद नहीं रहा, तो उसने एक बार हिम्मत करके फिर पूछ लिया कि मीर साहब एक बार और बता दीजिए। अब क्या उन्होंने डांट के कहा कि बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज का, हम समझे नहीं। और वो बेचारा यही याद करता रहा, रुकू में भी सजदे में ही भी, और उसकी नमाज तो गई, बस यही कुछ याद हो गया, कुछ वो सोचा कि क्या करूँ। खैर वो एकदम जैसे नमाज सलाम फेरा गया, एकदम खड़ा हुआ, बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखे।
इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। तो अब इमाम साहब घबरा गए, मैंने क्या कर दिया। अब यहाँ से 4 मिसरे आखिर में मुलाजा कर ले कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो। क्या कहना? दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। वाह वाह वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। हजरत गिरामी, आप सज्जाद झंझट को सुन रहे थे। हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, लेकिन बहुत मुश्किल महसूस होता है कि कभी खुद को निशाना बनाना हो और अपने आप पर हंसने का वक्त आ जाए। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। तंजिया और मज़ाहिया शायर कभी अपने को निशाना बनाते हैं और कभी आपसे ऐसी बात कहते हैं कि जिससे आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं, आप तरोताजा होकर थोड़े से हंसने लगे। ये एक तंजिया और मज़ाहिया शायर की कोशिश होती है। लेकिन जिस बात को तंज और मिज़ाह में कहा जाता है, उस बात को संजीदगी के साथ भी कहा जा सकता है। एक तंजिया और मज़ाहिया शायर ज़ीरो बांधवी ने कभी कहा था कि ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है।